तो नमस्ते भाइयों बहनों और प्रिय दर्शकों। जैसे कि पिछले पार्ट में हम लोग ने पार्ट 1 मतलब हम लोग फेज 1 हम लोग खत्म किए थे। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द न्यू टॉपिक ऑफ द इंटीजर्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम लोग ने ये तो पढ़ लिया कि नंबर लाइन्स कैसे होते हैं, फिर वेरियस टाइप्स की नंबर के कितने टाइप्स होते हैं, पर अभी हम लोग ये वाला टॉपिक पे जाएंगे जो कि है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स मूव ऑन टू इट without wasting our time. So before starting the topic addition and subtraction, so we have to know the addition rule of signs. So पहले हम स्टार्ट करेंगे एडिशन के साथ कि एडिशन के साइंस के कुछ रूल्स हैं, कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, तो जिसके बारे में हम लोग को समझना पड़ेगा। पहले यहाँ पे दिया साइन कॉन्फ़िगरेशन, रिक्वायर्ड ऑपरेशन, रिजल्ट, साइन टाइप एंड एनालिटिकल सैंपल। पहले हमारा है प्लस और प्लस। ये वाला देखते, ये वाला आप देखिए। हाँ, ये है पहले हमारा प्लस और प्लस। जो कि हमें दो वैल्यू को एक साथ बोलो कंबाइन करते हैं, और ये है पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पे जब 8 + 4 कर रहे हैं तो वो हो रहा है 12। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ अभी हम लोग समझेंगे। वैसे कि यहाँ पे मैं दिया है प्लस और प्लस। जब हम लोग इस कंबाइन वैल्यू को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक पॉजिटिव साइन आता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एडिशन में मतलब यहाँ पे हमारा पॉजिटिव साइन आएगा। तो जब ये पॉजिटिव साइन हुआ तो हम लोग जब 8 + 4 किए तो वो 12 आया। मान लीजिए 8 + 4 12 को आप छोड़ भी दीजिए, 12 + 13 = 15। ये है हमारा आंसर। इट्स वेरी सिंपल। फिर हमें आते हैं माइनस और माइनस। माइनस और माइनस को जब हम लोग मिलाते हैं तो उनका भी दो वैल्यू जब वो लोग कंबाइन होते हैं तो वो लोग का साइन नेगेटिव रहता है। याद रखिएगा उसका। जब हम लोग यहाँ पे जैसे हमें दिया है एडिशन के बारे में, तो उनका साइन माइनस रहेगा, लेकिन वो दोनों एडिशन होंगे। उन दोनों का आगे का वैल्यू आएगा -8 + 4 = 12। ये देखिएगा साइन रहेगा माइनस, लेकिन ये होगा आपका प्लस। ये वाला वैल्यू का प्लस में आएगा। यहाँ पे आपको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे आपको वैसे कि ये दोनों आपको सेम वैल्यू दिया गया है। Then we come to the next part. फिर जब हम लोग प्लस और माइनस को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफरेंस आता है। उन लोग का पिछला वैल्यू मतलब पीछे वाला वैल्यू आता है। पीछे वाला ये नहीं कि जैसे 12 का पीछे वाला वैल्यू 11 वैसे नहीं आएगा। उनका नीचे वाला वैल्यू आएगा। साइन और हायर एब्सोल्यूट वेट। यहाँ पे इसका मतलब है कि जैसे कि हम लोग जब उसको कंबाइन किए, जैसे जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया -12 प्लस नहीं सॉरी -12 प्लस 13 नहीं, -13 प्लस 12। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो जब हम लोग इनको कंबाइन करेंगे तो आंसर आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे जैसे दिया है माइनस और प्लस, उन दोनों को मिलाने से आएगा माइनस। याद रखिएगा प्लस और प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस। इसके बारे में हम लोग आगे हम लोग मतलब ज्यादा जानेंगे उसके बारे में। तो फिलहाल -13 + 12 का आंसर है 1, लेकिन यहाँ पे 1 खाली नहीं आएगा। यहाँ पे हमको देखना है कि ग्रेटर वैल्यू का सिंबल क्या है। तो यहाँ पे है -13, मतलब माइनस है। अरे माइनस है मतलब यहाँ पे होगा माइनस ही लगेगा। समझ में आया, दिमाग में गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट है एडिशन प्रॉपर्टी। इसके पिछले वाला का आप एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए फिर आते हैं हम अपने एडिशन प्रॉपर्टीज पहले के ऊपर, मतलब 1 के ऊपर। सो यहाँ पे पहले हमारा दो प्रॉपर्टी आता है, पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जैसे हमारे दो प्रॉपर्टी के बारे में दिए गए हैं, तो पहले हम इसके बारे में जानेंगे। पहले है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, रीऑर्डरिंग ऑपरेशन कंपोनेंट्स इनसाइड एडिशन फार्मूला मेंटेन्स द ओरिजिनल एग्जैक्ट बैलेंस। मतलब LHS इक्वल्स RHS, LHS में जब आप जितना प्लस करेंगे और RHS में आप जितना प्लस करेंगे, दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लिया गया A प्लस बी इक्वल्स B प्लस A, A प्लस बी को लेट A प्लस बी A प्लस बी ओनली, उसको हम लोग वेरिएबल ले जाते हैं। तो जैसे कि हम लोग जब उसको A प्लस बी किए तो इक्वल्स टू वो, और जैसे कि एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है, तो एक एग्जांपल से हम लोग इसको जानेंगे। जैसे कि इसके बारे में जो दिया गया है, इसके बारे में मान लीजिए यहाँ पे दिया है 12 प्लस 15 इक्वल्स टू 15 प्लस 12। तो हम लोग का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का उसका ये क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, A प्लस बी इक्वल्स B प्लस A। तो यहाँ पे हमारा A का वैल्यू है 12, B का वैल्यू है 15। तो जैसे यहाँ पे भी B का वैल्यू है 15 और A का वैल्यू है 12, क्योंकि यहाँ पे ये A है, ये B है, और ये B है और ये A है। नहीं, ये वाला भी A है और ये वाला B है। हाँ, ये वाला A है और ये वाला B है। 15 प्लस 12। तो जब हमने इसको, इन दोनों का जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 27 इक्वल्स टू, इन दोनों को भी जब हम लोग कंबाइन करेंगे, इन दोनों का भी आंसर आएगा 27। समझ में आया? चलिए, तो ये रहा हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन शॉर्ट इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपका जितना वैल्यू आएगा, राइट हैंड साइड में आपका उतना ही वैल्यू आएगा। फिर आता है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, combining any two valid integers through addition each another complete integer every single time। तो आपने जैसे A plus B and bindword is proportional to Z। तो ये वाला मैं आपको एक शॉर्ट में मैं आपको बाद में मैं आपको समझा दूंगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फिर आते हैं हमारे एडिशन प्रॉपर्टीज 2। यहाँ पे हमारा फिर आते हैं एडिशन प्रॉपर्टीज 2। ऐसे पिछले वाला का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो फिर आप ले सकते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आप जूम भी करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले ले स्क्रीनशॉट, लेट्स मूव। फिर आते हैं हमारे एडिशन प्रॉपर्टीज 2। सो यहाँ पे पहले है हमारा एसोसिएटिव लॉ, दूसरा है एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जो एसोसिएटिव लॉ है, ये भी हमारे ठीक वैसे ही तरह है जैसे कि हमारा वो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था। इसका मतलब यह आता है कि A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स A प्लस बी प्लस सी। मेरे को पता आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि जिस वे में मैं बोल रहा हूँ तो उसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट लेट मी क्लियर योर कंफ्यूजन। जस्ट अ सेकेंड। देखिए, मान लीजिए, सॉरी यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मान लीजिए A का वैल्यू दिया है 12, B का वैल्यू दिया गया है 5, C का दिया गया है 27। तो अभी हम तो ये है उसका मेन फॉर्मूला, एसोसिएटिव लॉ। इसका ये मेन फॉर्मूला है कि ये भी है हमारा LHS इक्वल्स RHS। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे आता है हमारा A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स
ए प्लस बी प्लस सी। इसका इसका मतलब यह है कि 12 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7 इक्वल्स 12 प्लस 5 प्लस 27। सॉरी ये वाला 27 है ना, मैं गलती से इसको 7 लिख दिया। तो इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, ये डिफरेंस है कि 12 प्लस 5 ब्रैकेट में है, अरे 5 मतलब 12 प्लस ब्रैकेट में और 5 प्लस 27 ये वाला ब्रैकेट में। तो 12 5 17 प्लस 27 इक्वल्स 12 प्लस 32। तो 27 और 7 कितना होता है? 44 इक्वल्स 44। याद रखिएगा, एसोसिएटिव लॉ हो, एडिटिव आइडेंटिटी हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी हो, ये चार प्रॉपर्टी इसके बाद जो आपको जाएगी। और एक है एडिटिव इनवर्स। सो ये चार प्रॉपर्टी आपके एडिशन में लागू होते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। रुकिए, मैं इसको मिटा लीजिए। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। लेट मी इरेज दिस। फिर आता है हमारे एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी में आपका तो इसमें आपका मेन चीज आता है जीरो। यहाँ पे आपका जीरो आपका मेन फंड है। यहाँ पे मान लीजिए मैं भी लिया एक वेरिएबल ले ए, तो जब a प्लस 0 करूंगा तो उसका आंसर भी a ही आएगा। मतलब यहाँ पे आप कोई भी नंबर के साथ, वो 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 1 मिलियन हो, 1 ट्रिलियन हो, वो कुछ भी हो, जब आप उसमें 0 डालेंगे तो वो आपका सेम वैल्यू देगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। let me take the number 1 2 3 4 6 8 2। तो जब हम लोग 0 ऐड करेंगे तो it will give the same value। Remember, it will give the same value as because here the important number is our, one second, so here our main number is 0, which is called the additive identity। So here is our main funda is 0, which is called the additive identity। Understood? Good. Just take the screenshot of this, and then we will move to our next part, which is additive inverse। Remember, additive identity and additive inverse are closely related to each other। वो दोनों एक दूसरे से रिलेटिव, मतलब एक दूसरे वो लोग रिलेटिवली वो लोग कनेक्ट रहते हैं। आगे फिर चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है एडिटिव इनवर्स। सो हियर कम्स द मेन फंडा ऑफ 0। So before, for each individual integer a, there exists a perfectly mirrored vector balance item labeled -a that nullifies the original value। इसका मतलब ये बनता है कि जैसे मैंने आपको बोला, मैं जो एडिटिव आइडेंटिटी में यहाँ पे आइडेंटिटी और यहाँ पे इनवर्स है, दोनों में डिफरेंस है। तो मैं आपको इसका मैं चार्ट निकाल के देता हूँ, 1 मिनट। मैंने आपको पूरा जल्दी से मैं आपको निकाल के देता हूँ। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। सॉरी,
only 1 second, please wait. Let me zoom out, zoom in, then you can see it perfectly. So here you can see clearly the difference between the identity and inverse. So here first we once again sorry for the inconvenience, but I am also so clearly, तो आप यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द आइडेंटिटी एंड इनवर्स. सो पहले आपका यहाँ पे दिया था डू नथिंग एलिमेंट इट प्रिजर्व्स द ओरिजिनल नंबर. तो यहाँ पे डू नथिंग एलिमेंट का मतलब है कि वो आपका सेम वैल्यू देगा. याद रखिएगा, वो आपका सेम वैल्यू देगा और उससे उसको बोलते हैं डू नथिंग एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे जीरो कुछ काम ही नहीं करता है, वो पूरा का पूरा वो सेम रहता है. देखिए आपका यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है द डू नथिंग एलिमेंट इट प्रिजर्व्स द ओरिजिनल नंबर. फिर आपका नीचे दिया उसका रिजल्ट यू गेट द सेम नंबर यू स्टार्टेड विथ. जैसे आपका दिया x + 0 = x, मतलब आप जो नंबर दिए होंगे आप वो भी आपको वही नंबर देगा. फिर आता है इनवर्स द अनडू एलिमेंट इट कैंसल्स द नंबर. मतलब ये आपका अनडू एलिमेंट मतलब ये आपका पिछला वाला वैल्यू ही देगा. और यहाँ पे यू गेट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द रिजल्ट, मतलब ये आपका सेम, मतलब वही आइडेंटिटी और इनवर्स मतलब रिलेटिवली सेम है, पर वो से मतलब एग्जैक्ट मतलब सेम नहीं है. ओके, अंडरस्टूड द टॉपिक? ओके, लेट मी जस्ट अरेंज इट. Okay, so let's come to our slides again. So understood the topic between the additive inverse and additive identity. So let's move again. So then we come with subtracting integers. अभी हम लोग ये तो जान लिए कि एडिशन कैसे करते हैं, तो अभी हमको जानना है कि हम लोग अभी उसका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे. सो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले जाइए, फिर देन वी विल टॉक अबाउट इट. लेकिन स्क्रीनशॉट गुड. सो पहला है ऑपरेशनल रूल. परफॉर्मिंग सब्ट्रैक्शन ऑन एन इंटीजर फैक्टर b फ्रॉम a मींस इंप्लीमेंटिंग द एडिशन ऑफ b's एडिटिव आइडेंटिटी डायरेक्टली इनटू a. ये बार आपको समझ में नहीं है क्योंकि इट्स बिकम ए high level their definition. So we will understand by the example. So यहाँ पे जैसे दिया है a minus b equals to a plus minus b. यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ब्रैकेट दिया है, यहाँ पे ब्रैकेट a plus ब्रैकेट minus b दिया है. So इसका मतलब यह है कि of course plus minus ही होता है. हाँ, तो एक मेन चीज before starting our this subtraction part we have to know the rules of addition and subtraction. मैंने बोला आपको बताना भूल गया. तो देखिए यहाँ पे ब्लैक स्पेस दिया है, तो we can continue it here. तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारे दिया है, एक मिनट, लेट मी मेक द चार्ट. हम लोग इसको एक फनिश वे में जानेंगे जिसमें आपको भी मजा आएगा और मेरे को भी मजा आएगा. एक मिनट, बस वो चार्ज वाला बना कर लीजिए.
तो देखिए यहाँ पे एक दिया रखेगा, प्लस का दोस्त और प्लस का दोस्त इक्वल्स टू प्लस का ही दोस्त है, मतलब प्लस का दोस्त का अगर प्लस का दोस्त है तो वो पॉजिटिव है। हाँ, दोस्त का दोस्त दोस्त, दोस्त का दुश्मन दुश्मन, दुश्मन का दोस्त दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ये एक फनिश है जो कि मैंने अपने टीचर से सीखा है। मैं उनका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ही एक्सप्रेस बेटर देन मी एक्चुअल में, क्योंकि मेरा ये जो यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया बाय दी क्योंकि मैंने मतलब उनसे मोटिवेशन पा के मैंने ये शुरू किया। सो आई वुड लाइक टू थैंक्स टू द डियर शिवराज सर। उनके चैनल का नाम है मिस्टर क्यूबिक्स। ये मैंने उनसे ही सीखा है। तो अभी तो लेट इट बी असाइड। तो प्लस दोस्त का दोस्त दोस्त, दोस्त का दुश्मन दुश्मन, दुश्मन का दोस्त दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। समझ में आया? दिमाग में गया? चलिए, तो यहाँ पे हम आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स के ऊपर, अभी सबट्रैक्टिंग इंटीजर्स। सॉरी, सो जैसे यहाँ पे दिया है a माइनस बी, a प्लस माइनस बी, मतलब -9 -5 दोनों प्लस हो रहे हैं, लेकिन हमें साइन लग रहा है माइनस। समझ में आया? मतलब ये आपका नेगेटिव शिफ्ट है और ये पॉजिटिव शिफ्ट है। 9 माइनस टू द माइनस 5, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 5 इक्वल्स टू 14। समझ में आया? चलो तो अभी हम लोग अपने आते हैं फेज 3 पे, जो कि है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम लोग ने जाना कि इंटीजर्स में, मतलब अभी तक हम लोगों ने जाना कि नंबर लाइन क्या होते हैं, नंबर के कितने टाइप्स होते हैं। हाई क्लासेस में हायर टाइप्स है, मतलब हायर टाइप्स नहीं, उसे और भी पार्ट्स है, जो कि अभी तो क्लास 7 में हम लोग कभी नहीं जानेंगे। वो हम लोग क्लास 8 में, मतलब 8 9 में जानेंगे, जो कि बहुत एडवांस लेवल में है। सो हम लोग ने अब तक जाना कि नंबर लाइन्स, नंबर के वेरियस फॉर्म्स, प्लस कैसे करते हैं, प्लस का रूल्स क्या है, प्लस के कितने टाइप्स है। हाँ, याद रखिए मैंने जो आपको बोला है कि कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, फिर आपका आया और कौन से लॉ थे, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सब आपका एडिशन में वो सब आपके यूज होते हैं। याद रखिएगा, वो सब आपके एडिशन में यूज होते हैं, सब्ट्रैक्शन में वो यूज, मतलब यूज क्या, वो सपोर्ट ही नहीं करता है। वो सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी के अंदर वो आता ही नहीं है। बस एक प्रॉपर्टी आता है, वो है एडिटिव आइडेंटिटी। और हम लोग उसका भी तो हम लोग उसका भी ये तो नहीं बोल सकते कि वो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी है। समझ में आया? सो लेट्स कम टू आवर मेन टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सो पहले था मल्टीप्लिकेशन के साइंस। अरे ये तो वही है जो मैंने आपको बताया, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले हमारे दिया है, मैं वहां से आपको देख के नहीं पढ़ूंगा, आप वो ना फोकस कीजिए और इसको भी फोकस कीजिए, बिकॉज बोथ है इंपॉर्टेंट। सो पहले क्या आते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। मतलब देखिए अभी से आपको मल्टीप्लिकेशन का दिया है, आपका मल्टीप्लिकेशन का दिया है कि मान लीजिए अभी हमने मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट छोड़ दीजिए, मान लीजिए हमने ब्रैकेट क्या मल्टीप्लाई किया 7 into 6, नहीं सेम एग्जांपल हो जाएगा, बट आई डोंट वांट टू टेक दिस सेम एग्जांपल। 6 into 8, तो इसका वैल्यू आ गया 48। देखिए यहाँ पे प्लस है, नंबर के पीछे का कुछ भी नहीं है तो वो प्लस है, नंबर के पीछे का माइनस है, तो भाई कॉमन सेंस भाई वो तो माइनस ही होगा। तो ये आ गया +6 into +8 इक्वल्स टू +48। और ये प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। फिर अब क्या आता है, -6 into 8 -48। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन की तरह आपका ही नहीं होगा। यहाँ पे जैसे कि हम लोग क्या पढ़े वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द नंबर द ग्रेटर इज द साइन। मतलब ग्रेटर नंबर का जो साइन होगा
वही साइन आपका आंसर में भी गिरेगा, चाहे वो प्लस हो कि माइनस हो। तो यहाँ पे वैसे नहीं, यहाँ पे स्मॉलर नंबर माइनस का मतलब माइनस साइन गिरेगा, वो बड़ा नंबर पे साइन हो कि छोटा नंबर पे साइन हो। तो यहाँ पे ऐसा होगा -6 × 8 करेंगे तो हो जाएगा -14, वो मल्टीप्लाई होगा। और अभी मान लीजिए हम लोग ने अभी लिखा -6 × -8 = 48। बाबू हम लोगों ने जो पढ़ा कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव इक्वल्स पॉजिटिव, दो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वही हमें बताया गया है कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव इक्वल्स पॉजिटिव। समझ में आया? लेट मी इरेज इट। फिर हमारा आते हैं ये वाले पार्ट पे जो कि मल्टीप्लिकेशन लॉस, आइडेंटिटी वेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, एसोसिएटिव लॉ। तो पहले हमारे आते हैं मतलब मल्टीप्लिकेशन लॉस के 3 पार्ट्स है, सॉरी 3 लॉज है। आइडेंटिटी वेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, एसोसिएटिव लॉ, उसके 3 लॉस है। आइडेंटिटी वेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, एसोसिएटिव लॉ। आपने एक चीज नोटिस किया, एसोसिएटिव लॉ हमारे एडिशन में भी तो था ना, और ये जीरो और हम बाद में समझेंगे। तो पहला था आइडेंटिटी वेक्टर। अरे ये तो आइडेंटिटी की तरह है, a × 1 = a, मतलब जिस नंबर 1 लाख × 1 = 1 लाख, 0 हाँ 0 × 1 वो 0 होगा, हाँ तो 0 × 1 0, वो का × 1 आइडेंटिटी वेक्टर का मतलब ही है जो आप 1 के साथ जो आप मल्टीप्लाई करेंगे इट विल गिव द नंबर इटसेल्फ, वही नंबर देगा, वो चेंज नहीं होगा। फिर हम लोग अपने आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अभी जीरो का प्रॉपर्टी क्या है? या देखिए a × 0 = 0, मतलब एक हम लोग एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, प्लीज डोंट गेट माइंड और डोंट टेक इट सीरियस। हमारे पास बहुत धन संपत्ति है, × 0 कर दो, भिखारी बन गए ना। एग्जैक्टली वैसे ही वैसे ही 12 × 0 = 0, 12 करोड़ × 0 = 0। आप जितना भी नंबर हो × 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, सेम नंबर नहीं आएगा। यहां पे आपका दिया है ना a × 0 = 0, समझ में आया? फिर हमारा आता है एसोसिएटिव लॉ। ये बात मैं आपको समझा भी दिया था, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ फिर से। a × b × c = a × b × c। ये आपका आता है, एक सेकंड लेट मी रीड इट। फिर हमारा आता है एसोसिएटिव लॉ जो कि है a × b × c = a × b × c। तो इसका मतलब जैसे हम लोग मान लीजिए हम लोग की वैल्यू ले जाते हैं a = 2, b = 18, c = 50, नहीं c = 5। तो यहाँ पे a का वैल्यू है 2 × 18 × 5 = 2 × 18 × 5। ये आपका एडिशन के साथ ये आपका सेम है, 18 2 36, नहीं सॉरी सेम नहीं, हाँ सेम है, एडिशन के साथ ही सेम है। 18 2 36 × 5 = 2 × 18 5 90, 36 5 180 = 19 × 2 180। इन शॉर्ट इसका मतलब ये बनता है कि LHS = RHS। So if you want to take the screenshot, you can take it. So after this slide, we will go to the our last part,
I think yes. After this we have the let me see. Yes, after that we have the distributive law. So after completing the distributive law, we will continue the other parts in part 3. Taking screenshot. Let's continue. फिर हमारे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो अभी हमको समझना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में हमें ये भी लॉ आता है. ये याद रखिएगा, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो वाला हमारे मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही आते हैं, उसके बाहर में नहीं आते. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो है, नहीं मैं वैसे नहीं बताऊंगा, अलग मैं कैसे बताऊंगा. यहाँ पे आपका दिया है, मान लीजिए 15 इंटू 102. मतलब मैं वही एग्जांपल लेके समझा रहा था कि आपको आसानी आपको समझने के लिए मैं कैसे समझा. नहीं ये वाला आपको देखिए मैं समझ देता हूँ. बाकी ये वाला पार्ट तो मैं याद रखूंगा, ये वाला हम नेक्स्ट पार्ट में रखेंगे. 15 इंटू 102 इक्वल टू 15 इंटू 100 प्लस 2 इक्वल टू 15 इंटू 100 प्लस 15 इंटू 2 इक्वल टू 1500 प्लस 30 1530. इसका मतलब ये बनता है कि इसका मतलब आपका ये बनता है कि 15 इंटू जो 102 हम लोग चाहे तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर मैथ्स में ना ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला दिया है. ये वाला लॉ एक ट्रिकी वाला लॉ दिया है, जो कि है, मान लीजिए अभी ये वाला को सॉरी, तो हम लोग ये जो 102 है इसको हम 100 प्लस 2 भी तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना. इसको हम 100 प्लस 2 भी तो हम लोग इसको लिख सकते हैं. तो जब हम लोग इसको 100 प्लस 2 लिखते हैं तो यहाँ पे आपका 15 इंटू 100 डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है, ऐसा बोलते हैं. लेकिन यहाँ पर डिवाइड हो रहा है. जैसे आपने लाया 6 चॉकलेट, आप लोग हैं 3 दोस्त, तो एक को 2 तो क्या होता है मिलेगा ही ना, थोड़ा ना आप लोग अकेले आप 6 खा लेंगे. तो आपका यहाँ पे जो 100 प्लस 2 है ये 15 इंटू 100 प्लस 15 इंटू 2 हो रहा है. देखिए 15 प्लस 100 प्लस 15 इंटू 2, 15 इंटू 100 हो गया 1500 प्लस 15 इंटू 2 हो गया 30 इक्वल टू 1530. So here we have completed the part of multiplication. So we have the now last part of our topic, integers, which is the divisions. So ये divisions को हम लोग next part में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे. So if you have any doubts, feel free to comment me, and the part 3 will be coming soon on our channel Students Corner. So thank you and have a great day. And I will one of my subscriber who is the Alman from which state I don't know. So please Alman, if you have any doubts, and your video on the coordinators will be coming soon on our channel Students Corner. Thank you. Hare Krishna. Radhe Radhe.